हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ एग्जाम देकर बहुत ही खुश भी होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही बेहतर गया है। जो भी हमारे वीडियो को देखे थे उन्होंने कमेंट करके भी बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पर्सनल मैसेज भी किए हैं कि सर आपकी वजह से हमारा एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा गया है। तो यह बात सुन के हमें भी खुशी मिली। तो आप लोग अभी आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इस इंजॉयमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई अब शुरू आप लोग कर दीजिए। तो आप लोग के लिए हम जो हमारा ऐप था जिसके बारे में कि बोले थे कि ऐप आप लोग का लॉन्च होगा, वो ऐप आप लोग का फ्राइडे को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिलेगा। प्ले स्टोर पर फ्राइडे को वो आ जाएगा। तो अभी तब तक हम ये क्लास जो है, कुछ क्लास को हम यूट्यूब पे कंडक्ट कराएंगे। तो उसमें से आज का यह जो क्लास है, इसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, जिसमें कि बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, जिसको कि आप लोग समझ सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझ सकते हैं। तो आज हम इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं समझे आप लोग कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े हैं उनको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नाम का ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें बहुत ही कम यूज है। जिसको बस इतना पता हो कि पी टाइप मटेरियल में होल ज़्यादा होता है और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, उसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझा देंगे, उसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा देंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो आपका है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसमें से भी जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है थायरिस्टर, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जो लोग भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहली काम आपको यह करना है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिल सके और प्रॉपर टाइम पर ही आप लोग वीडियो को देख लें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि व्हाट आर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, आखिर हम क्यों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके टर्म में ही, इसके नाम में ही दो टर्म लगा हुआ है, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम पावर इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट को पढ़ेंगे। मतलब क्या कि पावर को यहाँ पर हम कंट्रोल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से, वो भी एक कंट्रोल्ड वे में, वो भी एक डिजायर्ड वे में। जैसे कि देखिए, आप पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप लोग वहाँ कुछ डिवाइसेस यूज करते थे, जैसे डायोड हो गया, तो उन सारे डिवाइस को जब आप यूज करते थे तो वहाँ पर आपको एक डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिलता था। जितना आप चाहते थे, जिस वे में आप चाहते थे, उस वे में आपको वैल्यू वहाँ पर नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से आपके इच्छा अनुसार, आपके जिस तरीके का उसमें आप मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे, उस अनुसार वो एक कंट्रोल्ड वे में आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से क्या हुआ कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे थे, वहाँ पर हमको कंट्रोल्ड वे में आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है हम है वो कंट्रोल्ड वे में आउटपुट ले सकते हैं। तो यही इसका बेनिफिट है। प्लस और भी बेनिफिट क्या है कि जो पहले क्या था, जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, वो जो है वो एक सीमित रेटिंग, जो कि बहुत ही कम रेटिंग तक ही वो काम करता था। लेकिन जब से ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार हुआ है, जब से ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, तब से उसके वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो गया है। मतलब एक हायर वैल्यू को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम लोग बहुत ही अच्छे करंट के वैल्यू, जो कि बहुत ही अच्छा करंट होता है, जो कि लगभग 3000 एम्पियर करंट तक के वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस में पावर, बहुत ही अच्छे पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारी पॉइंट आगे हम जो इसका डाटा है वो लिख कर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो वही देखिए, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसके थ्रू भी हम जानने का कोशिश करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से, बस थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाकर, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का और साथ ही साथ थायरिस्टर का। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको अब हम बारी बारी से पढ़ के आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छा हो जाए और आपको लैंग्वेज लिखने भी आ जाए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, दैट डील्स विद, जो कि डील करता है हाउ टू कंट्रोल एंड कन्वर्ट पावर, कि कैसे हम पावर को कंट्रोल करें और कैसे उसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे रेक्टिफायर होता है, इन्वर्टर होता है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर आपका जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर क्या करता है, तो वो जो आपका है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन का काम कर रहा है, वो तो ये कन्वर्जन भी कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो एक कंट्रोल्ड वे में करेगा। जैसे हम बेसिक जो सिर्फ और सिर्फ डायोड लगा कर करते थे, तो वहाँ पर वो कंट्रोल्ड वे में नहीं था, वहाँ पर जो उसका मैकेनिज्म दे दिए थे वही मैकेनिज्म पर वो काम करता था। लेकिन यहाँ पर हम डिजायर्ड वैल्यू को ले सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा है वैसा वैल्यू को यहाँ पर हम ले सकते हैं। पावर को इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
उसके साथ साथ एंड हाउ टू यूटिलाइज पावर एट हाई इफिशिएंसी, और पावर को हम कैसे हाई इफिशिएंसी में यूटिलाइज कर सके, पावर को हम कितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, तो वो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पावर को कैसे हम हाईली इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, पावर की वैल्यू को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको आप बेसिक एग्जांपल के तौर से समझिए कि आपके घर में पहले फैन का जो रेगुलेटर होता था वो कैसा होता था, एक बड़ा बक्सा के टाइप का होता था। तो उसमें क्या होता था कि आपका वो ज़्यादा एनर्जी लॉसेस के फॉर्म में यूज करता था, क्योंकि वो हीट के फॉर्म में वहाँ पर लॉस करता था एनर्जी को। लेकिन जब से ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ गया है तो सबसे पहले काम तो यह हो गया कि वो जो हम पहले कंट्रोलर यूज करते थे उसके जगह पर अब एक उसका जितना बड़ा साइज होता था पूरा बोर्ड को ही वो छेक लेता था। लेकिन अब क्या है कि उसके जगह पर एक स्विच, जितना में एक स्विच आ जाता है उतना में ही एक फैन का कंट्रोलर आ जाता है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, पहले तो हमें साइज कम लगा, हमारे बोर्ड का अपीयरेंस जो है वो गुड हो गया, अच्छा हो गया, आज बोर्ड अच्छा दिखने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हम पावर को, यहाँ पर जो लॉसेस होगा पावर का वो कम होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लॉसेस कम होते हैं एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो यहाँ पर दो फायदा हो गया, एक तो हमारा साइज उसका छोटा हो गया जिसके कारण कि उसका अपीयरेंस वो अच्छा दिखने लगा, और दूसरा हमारा लॉसेस उसमें कम होने लगा। हालांकि इसका जो है वो एक डिमेरिट भी यह है कि इनिशियली इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन इनिशियली इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है लेकिन रनिंग कॉस्ट इसका कम होता है। इनिशियली आप वो कंट्रोलर जो खरीदेंगे फैन का रेगुलेटर, तो उसमें आपको हो सकता है आपको 200, 250, 300 रुपये में मिल जाए, लेकिन पहले वही जो था वो 180 या 90 इसके बीच में वो रेगुलेटर मिल जाता था। तो इनिशियली तो यहाँ पर आपको दाम वो जो कंट्रोलर था पहले वाला बड़ा वाला उसमें कम लगता है, लेकिन उसमें लॉसेस इतना होता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पर इनिशियली हमको 200, 250 रुपये लगा, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन इसका रनिंग कॉस्ट जो है वो कम जाएगा, क्योंकि इसमें लॉसेस ही बहुत ही कम होगा, तो हमारा बिजली कम आएगा, बिजली बिल कम आएगा। तो इस तरीके से हम अच्छा और इफिशियंस तरीके से हम जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से पावर का अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वही ये पॉइंट कर रहा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका कर रहा है वो क्या कर रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिलोंग पार्शियली टू पावर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पॉइंट यही कर रहा है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा उसका जो बिलोंग करता है वो किससे करता है, तो पावर इंजीनियरिंग से, एंड पार्शियली टू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और पार्शियल उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ हिस्सा पावर का रहता है, कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है। अब देखिए पावर क्या करता है वो देखिए, पावर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि पावर इंजीनियरिंग डील्स दी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यही तो करते हैं पावर, आप लोग पढ़े भी होंगे। पावर सिस्टम में क्या हम करते हैं, तो पहले हम जनरेशन करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसमिशन करते हैं, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर उसका अच्छी तरीके से हम पावर का कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम पढ़ते हैं किसमें, पावर इंजीनियरिंग में। तो ये था पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डील टू कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में हम यही तो पढ़ते हैं कि कैसे हम पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको उसका कन्वर्जन जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा नॉलेज मिल गया होगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। कि यहाँ पर हम पावर को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बस इतना ही इसका मेन काम होता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट का। तो यहाँ पर एक अच्छा आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन में कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो लगभग जगह होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, होम अप्लायंसेज में, कॉमर्शियल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, एरोस्पेस में, ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, पावर सिस्टम में। इन सारे जगह पर जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग किया जाता है, इन सारे जगह पर इसका एप्लीकेशन होता है। इंडस्ट्रियल फील्ड में कहाँ कहाँ होता है वो देखिए, इसमें से कुछ आपको याद रखने, जैसे ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ आपका यूज होता है। इंडस्ट्रीज में होता है, होम एप्लीकेशन में होता है, कॉमर्शियल में होता है, मेडिकल में होता है, एरोस्पेस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, टेलीकम्युनिकेशन में होता है और पावर सिस्टम में होता है। तो इन सारे जगह जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इसका एग्जाम्पल भी दिए हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या है, इन केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में इंडस्ट्री में यूज होता है, वेल्डिंग में होता है, लाइटनिंग में होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, पंप्स में होता है, कंप्रेसर में होता है, इंडक्शन हीटिंग में होता है, बॉयलर में होता है, कन्वेयर में होता है, क्रेन में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। इसी तरह से और बहुत सारे जगह इंडस्ट्री में भी यूज होता है। होम अप्लायंसेज में क्या है, तो आप लोग देखते होंगे रेफ्रिजरेटर में होता है, वैक्यूम क्लीनर में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, स्विंग मशीन में होता है। ये सब जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, स्विंग मशीन ऐसा भी होता है जो कि हम पैर से चलाते हैं, जो आपका होता है वो नहीं, जो इलेक्ट्रिक से चलता है उसके बारे में।
उसके बाद ड्रायर में होता है, मिक्सर में होता है, ग्राइंडर में होता है, एयर कंडीशनिंग में, ये सब जगह जो है वो होम एप्लियंसेस में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। कमर्शियल फील्ड में कहाँ होता है? कंप्यूटर में होता है, इलेक्ट्रिक फैन में होता है, वेंडिंग मशीन में होता है, ऑडियो एम्पलीफायर में होता है, बैटरी चार्जर में होता है, फोटो कॉपीज में होता है। तीन सारे जगह जो है वो कमर्शियल में यूज होता है। मेडिकल में कहाँ यूज होता है? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन में होता है, फिटनेस एंड टेस्ट मशीन में होता है। इन सारी जगह मेडिकल के फील्ड में भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज करते हैं। ऑटोमेटिक एंड सिक्योरिटी सिस्टम में कहाँ हम यूज करते हैं? ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम में इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, रेगुलेटर में होता है, रडार, सोनार, अलार्म, इन सारे जगह पर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो भी लिखे हैं इन सारी जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो मेन टॉपिक आपका जो सिलेबस था उस पर हम आए हैं, जिसका कि नाम है थायरिस्टर, जिसमें कि आप वहाँ पर लिख दिया है सिलेबस में SCR। मतलब क्या कि थायरिस्टर के बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं, बहुत सारे इसमें डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। तो उसमें से भी आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है SCR, क्योंकि SCR का यूज जो है वो ज़्यादा होता है और SCR इतना पॉपुलर है, इसी की वजह से कभी कभी हम SCR को ही थायरिस्टर कह देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टर्म, कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, उसको हम पढ़ते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है कि थायरिस्टर इज अ जनरल टर्म। थायरिस्टर एक जनरल टर्म है एंड इट कंसिस्ट ऑफ फैमिली ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। थायरिस्टर क्या एक जनरल टर्म है और यह जो होता है इसमें होता है बहुत सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का, यह है एक फैमिली का एक ग्रुप है, एक फैमिली का ही एक ग्रुप है बहुत सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का, जिसको कि हम लोग कहते हैं थायरिस्टर। द फैमिली मेंबर ऑफ थायरिस्टर आर, फैमिली मेंबर जो थायरिस्टर का है वो कौन कौन है वो देखिए यहाँ पर। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको कि हम लोग SCR कहते हैं, लाइट एक्टिवेटेड SCR जिसको कि हम LASCR कहते हैं, या इसको कभी कभी लैस्कार भी बोल देता है, लेकिन होता है ये LASCR। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर जिसको कि हम लोग GTO बोलते हैं। के बाद और इसमें क्या होता है? तो इसमें ट्रायक होता है, डायक होता है, एसिमेट्रिक SCR जिसको कि ASCR बोलते हैं। तो ये जो सारे जो हैं वो मेन इसके फैमिली मेंबर हैं थायरिस्टर के। अब देखिए हमें जो ज़्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? SCR, क्योंकि SCR का जो है वो ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो हमारा SCR है। देखिए वही लिखा गया है कि SCR इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। SCR जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। These device operate in conducting and non-conducting state just like a bistable switch। ये सारे जो डिवाइस आप यहाँ पर नाम सुने हैं, ये सारे डिवाइस जो होते हैं वो ऑन स्टेट में भी काम कर सकते हैं और ऑफ स्टेट में भी काम कर सकते हैं, मतलब दोनों स्टेट में इसका काम होता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइस्टेबल स्विच भी कहते हैं। तो थायरिस्टर के जितने भी हमारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो थायरिस्टर में आते हैं, जो थायरिस्टर का एक पार्ट है, जो थायरिस्टर का एक फैमिली है, वो सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग कंडीशन में भी काम करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग कंडीशन में भी काम करते हैं। ये बाइस्टेबल स्विच की तरह ये बिहेव करते हैं। द नेम थायरिस्टर इज ड्राइव्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर फ्रॉम थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर। जो थायरिस्टर हमारा ये नाम पड़ा, ये दो वर्ड के जो हमारे थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर, इसके कैपिटल लेटर को मिलाकर इसका नाम पड़ा है थायरेट्रॉन। क्यों पढ़ा है उसके बारे में जानिए कि थायरिस्टर है जो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू थायरोट्रॉन ट्यूब। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है थायरिस्टर का, वो एक थायरोट्रॉन ट्यूब जो होता है उससे वो मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो थायरिस्टर पड़ा है। थायरिस्टर मतलब क्या? थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर, मतलब थायरोट्रॉन ट्यूब का जो बिहेवियर है और ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को मिलाकर जो एक नया इक्विपमेंट बनाया है जिसको कि हम लोग थायरिस्टर कहते हैं। और इसमें बहुत सारे जो है वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस रहते हैं, जिसमें कि SCR है, LASCR है, GTO है, डायक है, ट्रायक है, ASCR है। तीन सारे जो है वो इसके फैमिली मेंबर हैं। तो यहाँ पर आपको थायरिस्टर के बारे में भी एक अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। अब देखिए आपके जो एग्ज़ाम में, यहाँ पर तो सेमेस्टर में भी पूछते ही हैं, साथ ही साथ आपको JEE के एग्जाम में जो पूछता है वो क्या पूछता है, तो आपको डायरेक्ट सिंबल दे देगा और पूछेगा इसका नाम क्या है, ये डिवाइस का नाम बताइए, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या आपको नाम दे देगा SCR, इसमें से जो चार ऑप्शन दे देगा डायग्राम का, इसका सर्किट सिंबल का, और कह देगा इसमें से कौन सा SCR है उसको आप पहचानिए, कौन सा GTO है उसको पहचानिए। तो इसलिए इस टेबल को आप लोग ध्यान से अच्छी तरीके से लिख कर एक दो बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। वैसे देखिए हम याद करवा देते हैं। SCR जो होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसका देखिए क्या है कि जैसे डायोड हमारा होता था पहले, वो डायोड ही रहेगा, साथ ही साथ बस इसमें क्या होगा, एक गेट टर्मिनल ऐड कर देंगे। SCR का सिंबल को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इतना तो आपको याद होगा कि डायोड का सिंबल क्या होता है। तो जिस तरीके से हम डायोड का सिंबल बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे और उसमें बस गेट टर्मिनल को इंट्रोड्यूस कर देंगे, गेट टर्मिनल को उसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर।
उसके बाद दूसरा हमारा जो है LASCR, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या है, लाइट आ रहा है, लाइट L से लाइट होता है, तो यहाँ पर लाइट आएगा। तो देखिए यहाँ पर लाइट आ रहा है, तो वैसे ही जैसे हम पहले बनाए थे वैसे ही बनाएंगे SCR की तरह ही, और उसमें एक लाइट को फॉल करता हुआ दिखा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा LASCR। उसके बाद हमको पढ़ना है ASCR, मतलब क्या, एक एडिशनल, ये मतलब इस तरीके से साथ कर सकते हैं कि इसमें एक एडिशनल कुछ हम जोड़ेंगे। तो एडिशनल क्या जोड़ेंगे, डायोड जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले जैसे हम बनाते थे SCR वैसे बना लेंगे और उसमें एक डायोड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग को याद हो गया। देखिए याद करने का भी आपके पास ट्रिक होना चाहिए, आपके पास एक स्मार्ट भी होना चाहिए, तब आपको अच्छी तरीके से जो भी सिंबल होते हैं वो याद होते हैं। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज करते हैं कि इसका सिंबल क्या था, किसका, मतलब सभी में एक दूसरे में सिंबल जो है वो आपस में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। GTO मतलब इसमें जो है वो गेट से ही, गेट टर्न ऑफ मतलब गेट से ही सारा काम करेंगे। तो गेट से कैसे काम करेंगे, तो इसमें 2 सिग्नल देंगे, एक बार इसको ऑन करने का देंगे, एक बार इसको ऑफ करने का देंगे, तो 2 सिग्नल देंगे। तो एक देखिए ऑन करने के लिए ये सिग्नल दिए इधर से, ऑफ करने के लिए इधर से सिग्नल आया। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इसमें जो है 2 सिग्नल देंगे, एक इसको ऑन करने के लिए, एक ऑफ करने के लिए, दोनों का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी सिंबल तो वही है जैसे हमारा SCR का था। अब देखिए ट्रायक में क्या है, तो ट्रायक में हम जनरली क्या करते हैं कि 2 डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में लगा देते हैं और उसमें एक गेट टर्मिनल को लगा देते हैं, अलग से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ट्रायक। डायक में क्या होगा, उस गेट टर्मिनल को हटा लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डायक। IGBT को आप लोग याद रखिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको इस तरीके से ही आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए आपको एक बात और याद रखना है, A मतलब होता है एनोड और K मतलब होता है कैथोड, G मतलब होता है गेट। तो जितने जगह AKG लिखा हुआ है वो एनोड, कैथोड और गेट है। यहाँ पर देखिए गेट है, ये गेट टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये इमीटर टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो IGBT है इसमें गेट, कलेक्टर और इमीटर है। तो इस तरीके से आप इसके सिंबल को भी याद कर सकते हैं। तो यह था आज का हमारा सेशन। यह सेशन जो है वो बहुत ही छोटा सेशन होगा, क्योंकि हम अभी आप पर लोड देना नहीं चाह रहे। अभी आप लोग 1-2 दिन अच्छे तरीके से एंजॉय कर लीजिए, जब तक कि ऐप नहीं आता है तब तक आप लोग एंजॉय करिए अच्छे से, अपने दोस्तों से मिलिए, कहीं घूमने के लिए चले जाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए अभी। उसके बाद आपको मन से और लगन से पढ़ना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर जो है ये बहुत ही रिस्की और बहुत ही मतलब ध्यान देने वाला सेमेस्टर है। इसमें आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके आप जितनी मार्क्स लाइएगा वो सारे मार्क्स आपका ऐड होता है। साथ ही साथ यही सेमेस्टर में आपको LE के लिए भी आपको तैयारी करना है। जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, जो बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए LE का भी वो तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी यही समय है, इसी में आपको दोनों काम करना है। तो देखिए आप लोग LE के लिए कहीं पर भी कोचिंग क्लास नहीं लीजिएगा, हम ऐप में ही आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा मन से। हम वहाँ पर आपको क्या बताएंगे, तो वहाँ पर हम इंग्लिश जो होता है उसको आप लोग को हम पढ़ा देंगे, इंग्लिश पढ़ा देंगे, और मैकेनिक्स का कुछ टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे। देखिए आपका अगर इंग्लिश पर कमांड हो गया, अगर आप इंग्लिश जिस तरीके का वो क्वेश्चन पूछता है, अगर इंग्लिश में आप पास हो गए और इधर मैकेनिक्स और मैथ में तुक्का भी मार के बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हैं सभी लोग, क्योंकि इंग्लिश में जब आप पास नहीं करिएगा तो आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा। अगर इंग्लिश में आप पास कर गए हैं और इधर आप लोग 10 क्वेश्चन भी अगर आप लोग सही से टिक कर दिए हैं भी, तो 10 क्वेश्चन में भी आपको अच्छा खासा रैंक मिल जाता है, बहुत ही अच्छा रैंक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये नहीं हम आपको करें कि हम आपको टॉप करा देंगे, आपको टॉप कॉलेज मिला देंगे, नहीं, हमको बस डिग्री चाहिए, हम किसी भी कॉलेज से लें डिग्री आपको मिल जाएगा, और आपको कॉलेज भी अच्छा खासा ही मिलेगा अगर इतना भी आप लोग पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग बस लगन से, मन से पढ़ते रहिए, एक विश्वास बनाकर पढ़िए कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ना भी है, और साथ ही साथ अपने आप को इन्हेंस करिए, अपने पावर को पहचानिए। अभी तक जो आप जितने मस्ती किए उसको आप भूल जाइए, और अब आप लोग लगन से, मन से पढ़िए। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग सही से पढ़ना शुरू भी करेंगे, हमारी बातों को मानेंगे और अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ जो हम 3rd सेमेस्टर के सिलेबस को लोड किए थे उसको आप लोग को शेयर कर देना चाहिए था अपने जूनियर में, वो आपके लिए नहीं था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी लगता है हमें कि वो शेयर वीडियो को नहीं किए। अपने जूनियर में शेयर करिए, क्योंकि उन लोग के लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है, आप लोग भी देखे होंगे। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर का जो है वो बहुत सारे क्लास, जो लगभग पूरे सिलेबस का जो क्लास है वो अपलोडेड है, तो उनको हेल्प मिल जाएगा, वो भी देख लेंगे और उनको भी मदद हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी 3rd सेम के जो भी स्टूडेंट है उनको अभी मेरे पर तो विश्वास नहीं होगा, तो उनके लिए हम एक सब्जेक्ट और इस पर फ्री में ही पढ़ा देंगे यूट्यूब पे। वो आपका रहेगा पावर जनरेशन को, उसको हम यूट्यूब पे हम पढ़ा देंगे उन लोगों को। तो उन लोग को पढ़ेंगे एक बार कम से कम, तो उनको विश्वास होगा, उसके बाद फिर अगला सेम में वो खुद ही अपना बेहतर कोचिंग को चूज करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।